सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र ने हमारे साथ ज़्यादती की है, उसको लेकर के न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और चूँकि हम संविधान को मानने वाले हैं, कानून के पालन करने वाले हैं, और हमने अभी तक मतदान से लेकर मतगणना तक कानून का पूरा पालन किया। हमने मांग की है जो अभी शपथ होनी बाकी है, शपथ पर रोक लगाई जाए और रिकाउंटिंग कराई जाए। कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के मेयर के रूप में चुनाव को चुनौती देते हुए शुक्रवार को जिला जज कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि मतगणना में धांधली कर प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को जिताया है। कुछ बूथों का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर उतने वोट पड़े ही नहीं जितने की गिन दिए गए। इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि चुनावों में प्रशासन ने मतदान से लेकर मतगणना तक भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य किया। पहले लोगों को वोटिंग करने से रोका गया और बाद में मतगणना में धांधली की गई। उनकी इस तरह तलाशी ली गई जैसे वो आतंकी हों। कहीं नाम तो कहीं आधार कार्ड की चेकिंग के नाम पर वोट डालने से रोका गया। रिजवान ने आरोप लगाया कि दोपहर 3 बजे के बाद तो कुछ बूथों पर अधिकारियों ने वोट डालने ही नहीं दिए। रिजवान ने कहा कि पूरे चुनाव में सरकारी अधिकारियों ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया। मतदान के दिन जो कमी रह गई थी उसे मतगणना के दिन पूरा कर दिया। रिजवान कुरैशी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जीता हुआ चुनाव उन्हें पक्षपात करके हराया है। रिजवान कुरैशी ने कहा कि कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है, जल्द ही इसमें सुनवाई के लिए डेट मिलेगी। गौरतलब है कि भाजपा के विनोद अग्रवाल ने एक नज़दीकी मुकाबले में कांग्रेस के हाजी रिजवान कुरैशी को 3,589 वोटों से हराया है। 16वें राउंड तक जहां विनोद अग्रवाल 30,000 से ज़्यादा वोटों से हाजी रिजवान से आगे थे, अचानक आखिर के 6 राउंड की मतगणना में लीड अत्यंत ही कम हो गई। विनोद अग्रवाल को 1,21,415 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 1,17,826 मत मिले हैं। भैया, मतदान से लेकर के मतगणना तक जो सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र ने हमारे साथ ज़्यादती की है, उसको लेकर के न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और चूँकि हम संविधान को मानने वाले हैं, कानून के पालन करने वाले हैं, और हमने अभी तक मतदान से लेकर मतगणना तक कानून का पूरा पालन किया। उसी लिहाज से न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए आज हम न्यायपालिका की शरण में आए हैं। क्या मांग है आपकी? किन मामलों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपने पिटीशन दिया? मैंने बताया ना, मतदान से लेकर के मतगणना तक जो धांधली हुई है, वो चाहे पोलिंग ना होना, पोलिंग पर रोक टोक जिस तरह से कर सकता था प्रशासन, और उसके अलावा मतगणना में जो धांधली हुई है हमारी, उसको लेकर के हम कोर्ट में हाजिर हुए हैं। एक दिन पहले ही हाजी यूसुफ अंसारी साहब ने भी ये खुलासा किया था इस बात का कि जहाँ पे वोट नहीं पड़े हैं और वहाँ से निकले कुछ ज़्यादा हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो है, वो पॉइंट भी है हमारे पिटीशन में, मगर मैं, चूँकि बुज़ुर्ग हैं मेरे वो, और मैं उन्हें सिर्फ एक गुजारिश के साथ में ये बात कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ अपना देखें। 1 साल पहले आज से उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ना मालूम क्या मजबूरियां उनकी रही थी, आज तक वो कोर्ट नहीं आए। तो उन्हें कम से कम अपना मसला देखना चाहिए, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए 4 उंगली उनकी तरफ तो उठ रही हैं। हमने मांग की है जो अभी शपथ होनी बाकी है, शपथ पर रोक लगाई जाए और रिकाउंटिंग कराई जाए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।